राष्ट्रपति देश में है या देश से बाहर, यह पता करने के लिए केवल हमारा तिरंगा झंडा ही काफी है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जो राष्ट्रपति भवन का गुंबद होता है वहां पर हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अगर तिरंगा पूरी ऊंचाई पर फहर रहा हो तो उसका मतलब है भारत के राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद है, और अगर तिरंगा नहीं लगा हो तो इसका मतलब है राष्ट्रपति दिल्ली से बाहर है या अपने आधिकारिक आवास से दूर है। राष्ट्रपति भवन में ही नहीं है, ये बात हम तिरंगे से ही अंदाजा लगा सकते हैं। यदि गुंबद पर तिरंगा नहीं तो राष्ट्रपति भवन में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में तिरंगा ध्वज आधा झुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई राष्ट्रीय शोक या किसी महान व्यक्तित्व के निधन पर सम्मान और शोक प्रकट करने के लिए झंडे को आधा झुकाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि 1971 से राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर तिरंगा फहराया जाने लगा है। उससे पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता था। तो क्या था, 1971 से पहले कौन सा झंडा फहराया जाता था? 1971 से पहले राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर राष्ट्रपति का एक स्टैंडर्ड फ्लैग होता था, एक स्पेशल फ्लैग होता था, एक अलग झंडा होता था, वो फहराया जाता था। ये पहले की बात है, 1971 से पहले। उसमें 4 चीजें थी। अशोक स्तंभ होता था जो एकता का प्रतीक था। दूसरे में महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं होती थी जो साहस और धैर्य का प्रतीक था। तीसरे में दिल्ली की 17वीं सदी के लाल किले से एक तराजू था जो न्याय का प्रतीक था। और चौथे भाग में उत्तर प्रदेश सारनाथ से एक भारतीय कमल का फूल था जो समृद्धि का प्रतीक था। अब यह जो 4 भागों वाला जो झंडा था यह 15 अगस्त 1971 से पहले राष्ट्रपति भवन की गुंबद पर होता था, यह झंडा फहराया जाता था। 15 अगस्त 1971 के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर अब तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रपति का कोई निजी ध्वज नहीं होता है। राष्ट्रपति के निजी ध्वज को 15 अगस्त 1971 को हटाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाने के पीछे मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और समानता की भावना को सर्वोपरि रखना था। किसी को कोई स्पेशल ट्रीट करना नहीं था। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राथमिकता, यह माना गया कि एक लोकतंत्र में राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा ही सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रपति का अलग ध्वज होने से कभी कभी यह धारणा बन सकती थी कि संवैधानिक पद के लिए राष्ट्रीय ध्वज के समानांतर कोई अलग पहचान या स्थायी व्यवस्था है, तो इसको खत्म कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था अभी कई देशों में है, ब्रिटेन देशों में है, जहाँ राष्ट्रपति भवन पर अलग ध्वजा फहराया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा, जो 1971 के बाद में बदला गया। हालांकि 1971 से पहले अलग ध्वज था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। अब भारत के राष्ट्रपति भवन की बात और कर लेते हैं कि देखिए, राष्ट्रपति भवन के अलावा 2 भवन और है राष्ट्रपति के, जो जहाँ पर वो रहते हैं। एक तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हो गया, इसके साथ एक होता है राष्ट्रपति निलयम, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ पर आमतौर पर राष्ट्रपति सर्दियों में अपना समय व्यतीत करने के लिए वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है राष्ट्रपति निवास के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये शिमला में है। यहाँ पर चाहे तो राष्ट्रपति गर्मियों के समय में जा सकता है, यदि दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ रही तो शिमला में रहने के लिए जा सकता है। ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास शिमला में स्थित है। ब्रिटिश काल में 1850 के दशक में निर्मित किया गया था, शांत पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा तो आप सब भली बात ही जानते हैं, राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में स्थित है, जो मुख्य रूप से स्थायी अधिकारी की निवास है राष्ट्रपति का, जहाँ लगभग सभी प्रमुख संवैधानिक राजकीय समारोह वहीं पर आयोजित होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही मुझे फॉलो, सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।